हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसके अंदर हम कॉमर्स पढ़ते हैं एंड कॉमर्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में और फन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इस चैनल पे हम क्लास 12th के कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, चाहे से वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। आप में से बहुत से बच्चे क्लास 11th को पास करके क्लास 12th में आ गए होंगे एंड क्योंकि आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया है, मोस्ट प्रैक्टिकल फील्ड आपने सेलेक्ट करी है, तो बच्चों क्लास 12th में आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th कॉमर्स के एक सब्जेक्ट जो बहुत ही कोर सब्जेक्ट बोला जाता है के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है अकाउंट्स। बहुत से बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं, अकाउंट्स उनको थोड़ी फेमिलियर लगती है, थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है अकाउंट्स में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्लास 11th में अकाउंट्स समझ नहीं आती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th से ही अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 11th में कोई सा भी रिजल्ट, कैसा भी रिजल्ट आपका रहा हो, अब उसके बारे में नहीं सोचना है। पास्ट से आप सीख सकते हो, लेकिन पास्ट के लिए टेंशन कर कर कुछ भी होने वाला नहीं है। क्लास 12th में हम जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तब एक नए माइंडसेट के साथ, एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ हम क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th अकाउंट्स को पढ़ना कैसे है, क्लास 12th अकाउंट्स में आने क्या वाला है, क्लास 12th अकाउंट्स में क्या गलतियां नहीं करनी है एंड कैसे हमको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है जिससे हम 90 to 95 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम समझते हैं कि अकाउंट्स पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स को एक ऐसे ही जो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं वैसे ही अकाउंट्स को पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स है ना, एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसको आप स्किल की तरह सीखो। स्किल जैसे हम स्किल को सीखते हैं ना, कैसे सीखते हैं? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हम सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, बोल क्या रहा है, जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहना क्या चाहता है, मुझे क्या सिखाना चाहता है। पहले कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने होते हैं एंड जैसे ही हम क्वेश्चन कर लेते हैं तब फिर हमको हमारी मिस्टेक्स एनालाइज करनी होती है। ठीक है, ऐसे ही हम कोई सी भी स्किल अगर आप सीखोगे तो आप ऐसे ही सीखते हो। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस करते हो, यानी कि कुछ प्रैक्टिस करते हो उसी कॉन्सेप्ट्स की एंड फिर अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करते हुए आप उन कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाते हो। ठीक है, तो उसी अप्रोच के साथ आपको अकाउंट्स पढ़ना है। अगर आप अकाउंट्स को हर दिन आधा घंटा भी देते हो, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको टीचर्स देते हैं, अगर आप वो भी करने लग जाओगे तो वो मोर देन इनफ हो जाता है आपके अकाउंट्स में। सेकेंड चीज़, ये तो हमने बात कर ली कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमको क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ना कैसे है। सबसे पहले टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा। कॉन्सेप्ट को आपको एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। जहाँ पे आप क्वेश्चंस बनाओगे उसको एक दूसरी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। यानी कि आपकी अकाउंट्स की 2 कॉपी होगी। पहली कॉपी के अंदर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड दूसरी कॉपी के अंदर आप सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। देखो, अभी आप नए क्लास 12th में आए हो, ठीक है ना। अकाउंट्स आपने क्लास 11th में कैसे पढ़ी, कैसे आप पास हुए, वो बात चली गई। अब क्लास 12th में जब हम न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं तब कैसे उस न्यू बिगिनिंग को हम अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, एक ग्रेट स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करना है एंड हर क्वेश्चन में जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है ना, उसको नोट डाउन करो। क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लिया ना, तो उसके बाद वो मिस्टेक आपसे कभी नहीं होगी, क्योंकि वो आपको हमेशा आपके दिमाग में रहेगी कि यार ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी है। दूसरी चीज़, कैसे पढ़ना है वो क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे क्लास 12th में। अब बच्चों, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि कोई एक बंदा है। कौन है? कोई एक बंदा है, वो सेल कर रहा है, वो परचेज कर रहा है,
वही बिजनेस चला रहा है, सब काम वो एक ही बंदा कर रहा है। लेकिन क्लास 12th में अब आप पढ़ते हो पार्टनरशिप, यानी कि 2 से 3 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब साथ में आ जाते हैं एंड साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उसमें कैसे अकाउंट्स करते हैं, कैसे उसमें अकाउंटिंग होती है, ये पैसे लाएगा, ये कितना प्रॉफिट लेकर जाएगा, इसका क्या शेयर होगा, इसके अकाउंट्स, इसके अकाउंट्स, इसके अकाउंट्स होंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, रेशोज होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो 100% प्रॉफिट एक ही बंदा लेकर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग लोग प्रॉफिट लेकर जाएंगे, अलग अलग लोग पैसे लगा रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम क्लास 12th में जो सबसे पहली बुक आपकी आएगी वो आएगी पार्टनरशिप की। वो क्या आएगी? पार्टनरशिप की बुक आएगी, ठीक है। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप से और एडवांस टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कंपनी। आप शार्क टैंक देखने वाले बच्चे हो, ठीक है। शार्क टैंक में आप बहुत चीज़ें देखते होंगे कि हमने ये कंपनी सेटअप करी, हमारी कंपनी बूटस्ट्रैप है, ठीक है, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, ठीक है। तो ये क्या है? कंपनी है। ये आप टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 BST में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कैसे शेयर्स को इशू करके वो पैसे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आती है। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उसी कंपनी की एनालिसिस। अब अगर मान लो आप कोई बाहर वाले हो, अब आप कंपनी की एनालिसिस करना चाहते हो, तो एनालिसिस कैसे करोगे? आप सोचोगे कि यार ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है और इस कंपनी की इतनी सेल्स है, यानी कि ये प्रॉफिट तो सिर्फ 10% कमा रही है, पिछले साल तो इसने 5% कमाया था। यानी कि आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, आप मेजरमेंट करोगे, कुछ रेशोज लगाओगे, कुछ आप दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आ जाती है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपके क्लास 12th में आप पार्टनरशिप की एक बुक पढ़ने वाले हो, कंपनी की एक बुक पढ़ने वाले हो, एनालिसिस की एक बुक पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये तीनों मिला के आपकी क्लास 12th का सिलेबस बन जाता है, ठीक है। जब हम क्लास 12th के सिलेबस को इन डेप्थ में सीखेंगे, तब हम देखेंगे कि कितना कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या रेलेवेंस रखते हैं, ठीक है। अभी हम ऊपर से देख लेते हैं। तीसरी चीज़ बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले, क्लास 12th अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बच्चे यही गलती करते हैं एंड सबसे ज़्यादा नंबर भी बच्चों के यहीं कटते हैं। फॉर्मेट को इग्नोर कर देना, प्रैक्टिस नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। हाँ भाई, सब आता है। क्लास 11th में मेरे 99.99999 परसेंटेज आ गए हैं, तो अब हमको सब आता है, अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा मत समझना कि लास्ट टाइम पे मैं पढ़ लूँगा। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये आपका इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, ठीक है, जो आप लास्ट टाइम पे पढ़कर पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। BST मत समझ लेना अकाउंट्स को। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर तो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, हमको समझ में भी आ गया, सर ने क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ हमको देखते हुए समझ में आ गया। लेकिन सच बात यह है कि आपको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं लगाओगे, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपको अकाउंट्स नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको अकाउंट्स समझ में आएगी। फोर्थ, अब बच्चों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम क्लास 12th में 95 प्लस लेकर आए, कैसे हम क्लास 12th में 95 प्लस लेकर आए। बच्चों इसके लिए बस आपको जो मैंने बोला ना, बच्चे गलतियां करते हैं, बस उन गलतियों को नहीं करना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इस चैनल को फॉलो नहीं करते। अगर आप इस चैनल को फॉलो नहीं करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, और फिर बोलोगे कि कॉमर्स आपको हार्ड लगती है, फिर बोलोगे कि अकाउंट्स आपको हार्ड लगती है, तो बच्चों इसका तो कोई जवाब ही
नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हुए चलोगे, अगर आप हर एक वीडियोस को देखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आपके लिए क्लास 12th अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है, ठीक है। टफ आपका माइंडसेट बना देता है किसी चीज़ को। टफ एक्चुअली में चीज़ें होती नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में इतनी टेंशन करने लग जाते हैं, इतना ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि वो जो छोटी चीज़ होती है ना, छोटी चीज़ होती है वो हमको इतनी बड़ी चीज़ लगने लगती है, लेकिन है वो छोटी सी ही। माइंडसेट नज़रिए का खेल है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम स्टेप बाय स्टेप हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आपको फुल फ्लेज हर कॉन्सेप्ट की वीडियोस मिलने वाली है। हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जो बने रहना इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो अभी इस चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कॉमर्स को पढ़ना चाहते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स पर्सनली मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 6378342118, या फिर मेरे आप इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको डाउट है, कोई भी आपको तकलीफ है, आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स, बीएसटी और बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।